नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम आज बात करने वाले हैं आरआर वर्सेस एलएसजी, जो पांचवा मैच होगा आईपीएल 2024 का। 3:30 बजे 24 मार्च को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होगा। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्रिकेट से जुड़ी हुई 85% भविष्यवाणियां हमारी सही साबित होती हैं। मेरे सहयोगी नीरज, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। दैनिक जागरण, क्रिक विज, स्पोर्टिको, काफी जगह लिखते हैं। और मैं आपका मेजबान दिनेश नागपाल, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ, आकाशवाणी के लिए काम करता हूँ। नीरज, बहुत ही मजेदार दोनों टीमें हैं। राहुल को फिटनेस की प्रॉब्लम है, और संजू सैमसन का जो टेम्परामेंट है वो हम सब जानते हैं। किस तरह से वो कभी क्या करते हैं और कभी क्या नहीं करते। जयपुर में मैच है। तीन में से दो राजस्थान रॉयल ने अब तक जीते हैं, एक जीता है एलएसजी ने। स्लो पिच रहेगी नीरज, और गर्मी बहुत जयपुर में, कंपैरेटिवली टू अदर स्टेशंस गर्मी बहुत होगी। अब एलएसजी एलिमिनेटर में नहीं पहुंचा, आरआर भी तड़प रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो कौन जीत सकता है ये मैच? किसका पलड़ा भारी है और क्यों? देखिए, अगेन ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एलएसजी पिछले बार जो पहुंचा था वो था काइल मेयर्स की शुरू के विस्फोटक बैटिंग से जो शुरू में मैचेस जीत गए थे। फिर वो लखनऊ की पिच जिसमें सेकेंड बैटिंग यूज्ड टू बी सो डिफिकल्ट, और लखनऊ के पास बिश्नोई, कृणाल पांड्या, बदूनी, ये लोग स्पिन से फंसा देते थे हम्म। और बैटिंग करना बहुत मुश्किल काम होता था। हम्म। इवन हुडा यूज्ड टू बी गुड एज बॉलर बिकॉज वो पिच ऐसी थी। बट इस बार एलएसजी का पास अगेन प्लेंटी की है। उनके पास जो बाहर वाले प्लेयर्स हैं, पिछली बहुत बार भी ज्यादा। जब आए थे क्विंटन डिकॉक, जब आ गए थे तो मैच बाहर हो गए थे, एलएसजी का हारना चालू हो गया था। हम्म। ठीक है, तो क्विंटन डिकॉक है, मायर्स है, उनके पास नवीन उल हक है, हम्म। उसके पास जो पूरन है, फिर हमारे स्टॉइनिस हैं, ठीक है, विशमार जोसेफ हैं। तो उनके पास भारतीय बहुत। भरे हुए हैं। हम्म। अब इंडियंस की बात आती है तो राहुल है, हम्म। उसके बाद पडिक्कल आते हैं। और जो पडिक्कल का टी20 का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है कि बहुत ज्यादा बिल्कुल। फोर्स केस कर पाए। उसके और बाद ऐसा ही बडोनी। लगभग दीपक हुड्डा के साथ है, वो भी मैच विनर नहीं है, स्टडी है। हाँ, मतलब कई बार बहुत अच्छा खेलते हैं, कई बार बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं। बडोनी भी ऐसे ही है। तो मुझे जो लगता है कि देखिए, विश्नोई वगैरह बहुत अच्छे बॉलर हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं फ्यूचर ऑफ टी20 एंड वन डे विल बी बिश्नोई लाइक कुलदीप यादव। हम्म। जैसे हम लोग कुलदीप यादव के हम दोनों बहुत सपोर्टर रहे हैं, हम्म। वैसे हम लोग बिश्नोई के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं। हम्म। वेयर एज मुझे राजस्थान रॉयल बहुत सॉलिड टीम लगती है। अगर ओपनर देखें, यशस्वी एंड सॉरी, बटलर, यशस्वी, सैमसन, और उसके बाद जुरेल आ गए। हम्म। जुरेल इज देयर। इसके अलावा उनके जो पेसर्स हैं, जो नए पेसर्स हैं, उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, देन रोवन पावल उनके पास आ गए। सो देयरफॉर ही हैज गॉट ट्रिमेंडस बॉलर्स आल्सो, क्योंकि उनके पास अश्विन और चहल भी हैं। जंपा नहीं बिल्कुल। आ रहे, कोई बात नहीं। संदीप वॉरियर इज अ गुड बॉलर, हम्म। तो जो कि शामी के रिप्लेसमेंट आ रहे हैं। सो तो मतलब ये है तो कि थिंग्स आर। 11 चुनने में राजस्थान रॉयल्स के पास बैलेंस बनाने का ज्यादा मौका है बजाय कि एलएसजी के। क्योंकि एलएसजी की या लिमिटेशन है, एलएसजी के साथ प्रॉब्लम है कि राहुल को चोट भी लगी है, और बैटिंग उनके पास उतनी स्ट्रांग है नहीं। और चार फॉरनर को खिला ले, निकोलस पूरन, स्टोइनिस, फिर आपका शमर शमर जोसेफ, डिकॉक, तो खत्म हो जाता है। तो इंडियन बैटिंग है नहीं। रवि बिश्नोई को उनको खिलाना ही खिलाना होगा। ठीक है, अगर राहुल नहीं खेलेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुल मिला के आपका ये जो कहना है, दैट मीन्स दैट राजस्थान रॉयल्स हैज एन एज, बिकॉज एक तो ट्रेंट बोल्ट है उनके पास, एंड दे हैव आल्सो द ऑप्शन ऑफ बर्गर, पॉवेल है, हेटमायर है। तो अगर मैं बैटिंग। यहाँ पे बर्गर का नाम लेना चाहूंगा। उनको बहुत सस्ते 50 लाख में लिया गया है। नहीं, वो तो वंडरफुल बॉलर इन साउथ अफ्रीकन सीरीज। यस, बिल्कुल। अच्छा, उसी तरह से मैं एक कश्मीरी बॉलर है युद्धवीर सिंह, मुझे हम्म। उनकी गेंद अच्छी लगती है, प्रोवाइडेड ही इज ट्रेन्ड बेटर, ही इज अ गुड बॉलर। हम्म। और अगर किसी ने याद हो, पता नहीं भारत के लिए भी खेले थे,
राजस्थान रॉयल के पास कुलदीप सेन है, वेरी वेरी क्विक। तो अगर उनके पास ट्रेंड, अगर उनके चार फॉरनर्स में बात करता हूं, तो देखिए बटलर हो जाते हैं, ठीक है, बर्गर को लेंगे, ट्रेंट बोल्ट को लेंगे, और चौथा पावल को ले लेंगे, तो दे विल बी हैविंग अ वंडरफुल टीम। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहा हूं। हाँ, तो कुल तो मिला दे के हैव ये है कि अ राजस्थान रॉयल इस मैच में फेवरेट बन के जा रहा है। संजू सैमसन का कप्तानी का अनुभव अच्छा है, हालांकि केएल राहुल भी अच्छे कप्तान है, पर जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, दोनों बहुत अच्छे कैप्टन्स नहीं है, ना तो संजू सैमसन ना केएल राहुल। अब सवाल यह है कि इनमें से दोनों में से ज्यादा बुरा कौन है? तो देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो कुल मिला के यह है कि एलएसजी इस मैच में फेवरेट नहीं है। राजस्थान रॉयल का पलड़ा भारी है, राजस्थान रॉयल की टीम ज्यादा बैलेंस्ड है, और जो ये प्लेइंग कंडीशंस हैं वो लखनऊ को सूट नहीं करती। सवाई मानसिंह माधवपुर मानसिंह स्टेडियम जयपुर में जो ये मैच होगा, तो निश्चित तौर से एलएसजी फेवरेट बन के नहीं उतरेगी, आरआर फेवरेट होगी। और आरआर के पास बहुत बड़े हथियार हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, जैसा कि हमने कहा, ट्रेंट बोल्ट को कहने की जरूरत नहीं है। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा लेकिन मैच होगा। स्टेडियम काफी अच्छा है। तो इन शब्दों के अच्छा, हम साथ लोग एक बार अब तक 3 मैच हुए तो हम लोग बात करना भूल गए कि इस बार चूंकि 2 बाउंसर्स भी हो गए जी, एक ओवर में। तो जब जैसे देखिए, जो बाउंसर अच्छी मार सकते हैं, कुलदीप सेन, बर्गर, बोल्ट बार्गर ने मारते हैं, तो ये दोनों बाउंसर्स का भी बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इवन जो बिल्कुल तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस टीम के पास अच्छे लंबे कदकाठी वाले बॉलर्स होंगे, 2 बाउंसर्स बहुत इफेक्टिव हो जाते बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है दो बाउंसर्स का। जसप्रीत बुमराह के मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। तो इन हैं। शब्दों हाँ, के साथ हम आपसे इस मैच की कवरेज से करते हैं विदा।